अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। गुड मॉर्निंग कहती हूँ, गुड मॉर्निंग नहीं गुड मॉर्निंग कहती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग ट्यून में 8 से 10 बजे तक होता है मेरा और सुनने वालों का साउथ ऑफ फेसबुक पे भी तकरीबन 9 बजे, और 9 बजे के बाद मैं मौजूद होती हूँ। दिस इज़ हमारा खड़ी FM 97 मॉर्निंग ट्यून, वेडनेसडे थर्सडे मुझे मेरा 10 बजे तक मेरे साथ। रेडियो पर मैं बता चुकी हूँ, हॉरिस्कोप बता चुकी हूँ, वेदर अपडेट और ये सारी चीज़ें जो वो मैं कर चुकी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि ये सोसाइटी में हो क्या रहा है, हम उसको एक्सेप्ट क्यों कर चुके हैं। हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड अब्यूज़ जो अंडर एज, जो छोटी उम्र के बच्चों के साथ रेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड अब्यूज़। उसे चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, फीमेल के साथ, लाशों के साथ रेप बहुत ज़्यादा है। और हम क्या कहते हैं, हम ब्लेम गेम करते हैं। हम कहते हैं रश में क्यों गई थी लड़की, हम कहते हैं कि कपड़े ठीक नहीं थे, उसने सर नहीं ढांपा हुआ था, उसने ये नहीं किया हुआ था, उसने वो नहीं किया हुआ था। ब्लेम गेम जो है उससे हट के एक बात करें। मान लिया कसूर है लड़की का, लेकिन लाश का तो कोई कसूर नहीं होता। हर महीने, हर दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद हम ये सुनते हैं, ये देखते हैं, रिपोर्ट होती है, ये न्यूज़ के एक खातून की लाश निकाल के और उसकी बेहुरमती की जाती है, उसको रेप किया जाता है, डेड बॉडी को। जस्ट इमेजिन कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। कल 50,000 रुपये, जस्ट 50,000 के मशरकों पे बेल बिफोर अरेस्ट करा ली है रावलपिंडी पीर भदाई वाले उस मदरसे के मुफ्ती साहब ने, जिन्होंने 16 साल की बच्ची को रेप किया था। 50,000 के मशरकों के बस पहली ज़मानत जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो गिरफ्तारी से पहले, कबल गिरफ्तारी जो होती है वो करा ली है। 50,000, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, भरोसा, मदारिस। हम अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी कि जी लोग कहते हैं आप मदारिस के बारे में बात करते हैं कि मौलवी ये करते हैं ये वो, और मौलवियों को उन्होंने जायज़ किया हुआ कि वो जो भी करते हैं उनके बारे में बात करनी। लेकिन ये हर जगह होता है, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पार्क्स, ऑफिसेज, हर जगह जिसे जहाँ मौका मिले। एक सब्जी वाला है ना, सब्जी वाला फ्रूट वाला जो ठेला लगा के खड़ा है, वो भी पैसे पकड़ से पकड़ हल्का सा टच कर ही जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं कि ये जो हल्का सा टच करना है, इससे क्या मिल रहा है, इससे कौन सी सेटिस्फेक्शन है, इससे कौन सी जो है इनर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कौन सी मोटिव्स जो है वो सेटिस्फाइड हो रही हैं, इससे कैसी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे जो सेक्शुअल आपकी मोटिव्स होती हैं उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, खाली यूँ करके यूँ टच करके गुजर जाने से, चलती हुई। इवन ख़वातीन बहुत सी जा रही होती हैं, बच्चियाँ बहुत सी जा रही होती हैं, बॉडी को टच करके चले जाना, उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा के चले जाना। बाइक पे आप जा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा सहूलत है कि आप भाग जाएं, आपको पीछे से भी कोई पकड़ने वाला नहीं। कुछ अर्से पहले तक अगर कोई खातून रिएक्ट करती थी ना, तो गली मोहल्ले के सारे लोग या मार्केट के सारे लोग मिलके उसकी छितरोल करते थे, ऐसे किसी बंदे के बारे में जब वो ऐसी शिकायत करती थी या शोर करती थी। अभी जो हो रहा था लोग कहते हैं होने दो, देख के गुजर जाते हैं। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया। हम कहते हैं जी ग्रेटर पार्क में जो वाक़या हुआ, इकबाल पार्क में लाहौर में, तो वहाँ ये रश होता है, लड़की गई क्यों थी, ये रश होता है, हम भी बचपन से जानते हैं, और वहाँ ये सब होता है, ये भी हम सालों से जानते हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये सब वहाँ होता है, हमने क्यों एक्सेप्ट किया कि ये सब होता है, ये सब तो गलत है, हम इसको मानते हैं और हम कहते हैं कि अगला बंदा गलत है। अगला बंदा जितना भी गलत हो, कोई नंगी होगी भी फिर ये औरत, नो वन कैन टच, उसको टच करने का, उसको छूने का, रेप करने का इख्तियार फिर भी मर्द के पास नहीं है, फिर भी नहीं है, ठीक है। और उसको तो छोड़ ही देना, चले आपने विक्टिम को ब्लेम कर दिया कि ग्रेटर पार्क में, मीनार पाकिस्तान में सारा कसूर लड़की का, मान लें उसका, छोड़ दें उसको। तो उसके अलावा भी तो बात करें। उसके बाद जो वीडियोस वायरल हुई, रिक्शे में जा रही हैं और पीछे से एक आदमी जो है, एक लड़का उतर के रिक्शे में जंप करता है और जाके जो है वो उस लड़की को चूमता है, बोसा लेता है उसका, और दूसरी खातून जो है वो, या लड़की जो है वो जूता पकड़ के उसको पीछे करने पे मजबूर होती है ताकि उसकी तरफ कोई ना आ सके। तो ये क्या है, ये गंदगी कहाँ से आई हुई है, और ये सालों से है, ये सालों से है। हम इससे नज़र चुराते थे, हम बहुत मुनाफिक लोग हैं, इससे नज़र चुराते थे। वापस आते हैं, वेलकम बैक। 9:11 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। मैं हूँ फाजिल सज्जाद, मॉर्निंग ट्यून में आपका और मेरा साथ। आज हम मौजूद हैं अपनी इसी गुफ्तगू के हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से कि आखिर कहाँ है सब,
क्यों एक्सेप्ट किया हमने, क्यों ये सब होता है। हम देखते हैं इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है। अब आप कहेंगे जी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है इस वजह से हो रहा है, तो पहले ये सब वायरल नहीं होता था और हम मुनाफकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि सब अच्छा है। अब हम कहते हैं पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, तो पाकिस्तान का नाम इन हरकतों को डिफेंड करने से बदनाम हो सकता है, इन के सामने आने से बदनाम नहीं होता। मेरी पर्सनल राय है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? 0537601961 पे बता सकते हैं आप। चौधरी बासित रांझा सिंह, आई एम वॉचिंग यू प्रोग्राम फ्रॉम मैक्सिको। ओ मैक्सिको, अच्छा चौधरी, अच्छा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। अरहमली रेडियो पे आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओ अच्छा अच्छा, चले मैं ठीक कर सकती हूँ। असल में ना वो ब्लॉस्ट हो रही होती है समटाइम, वो एकदम से मैं हंसने लगती हूँ तो ज़्यादा लोगों के हेडफोन जिन्होंने लगाए मैं उनके कानों में जाने का खतरा होता है, इसलिए मैं कम रखती हूँ। बट आई थिंक अभी बैलेंस हो गई होगी, मैंने कर दी है। तो ये बात जो है इसके बारे में भी आप लोग बात करें, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं बताइए प्लीज़ क्या रवैया है हमारा। हम क्यों कहते हैं कि ये सब तो होता है, हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब होता है। हम क्यों कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पे हल्लड़बाजी होती है, मन चले तो नहीं, क्रिमिनल्स कहना चाहिए, ये क्रिमिनल्स हर जगह मौजूद हैं। ये गुजरते हुए रोड पे ईव टीजिंग इसे जिसे कहा जाता है, ईव टीजिंग भी बहुत नॉर्मल चीज़ हमने और एक्सेप्ट कर ली कि ये होती है। क्यों होती है? बात तो ये है कि आखिर क्यों होती है। हर चीज़ का कसूरवार औरत को ठहरा देना इस सोसाइटी को मज़ीद तबाह कर देगा। हम ऑलरेडी तबाह, ये टिकटॉक जैसी ऐप्स तो बैन होनी चाहिए। अच्छा इस हवाले से एक और अपडेट करती चलो कि पंजाब में बैन नहीं हुई, ये फेक न्यूज़ है। पार्क्स में जो है वो या बैन कर दी गई है, ये सारा जो है ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। अपनी तरफ से जो है ना खामखा विशोदियाँ ना हमारे लोग। अब आपकी वॉइस रेडियो पे बिल्कुल सही आ रही है जी, थैंक यू। और हम आपने बता दिया, मैं हमेशा ये कहती होती कि ज़रूर चेक किया करें, थैंक यू। इसी बारे में कुछ बताइए सारे लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आखिर आप लोग इस पर बात क्यों नहीं करते। एक तो हर बंदा यहाँ तजिया निकाल रहा है, हर बंदा यहाँ तबसरे करता है फेसबुक पे, कॉपी पेस्ट कर करके बड़े लोग बने हुए हैं। और इकरार हसन के ख़िलाफ़, यासिर शामी के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने फर्स्ट इंटरव्यू किया विक्टिम का मीनार पाकिस्तान केस के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ उनको फांसी दी जाए, उनको हैंग किया जाए, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया, ये वो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें। जहालत की हद ये कि उन्होंने क्रिटिकली जब इकरार हसन की वीडियो आई कि जी मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने बदकिरदार लड़की को डिफेंड किया, तो उस पर लोगों ने कहा देखा ना इसने माफ़ी मांग ली, जहालत की हद है, जहालत नाच रही है हर तरफ। जो हमारा प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करते। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू है हमारा बिगड़ा हुआ माहौल, हमारी माशरती इक़दार जो कि फना हो चुकी हैं, हम उसको क्यों नहीं एड्रेस करते, हम उस पर बात क्यों नहीं करते। हम विक्टिम के कपड़ों पे, हम माहौल पे, हम जी इस स्पेसिफिक डे पे या ये सब होता है तो नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आय बाय शाय की जो चीज़ें ना इन पे फोकस करते हैं। इस बारे में प्लीज़ कोई बताए मुझे कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है और कब तक रहेगा। खुदा न खासा अगर इसको आप नहीं रोकते तो ये चलता चला जाएगा। हर प्रॉब्लम के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कहीं पे गली में आग लगी है और उस आग को आप नहीं बुझाते कि ये तो उस कोने के घर पे लगी हुई है, तो यकीन कीजिए कि वो आग हमारे घर तक लाजमी पहुँचती है, उस कोने से चलकर आगे आकर हमारे घर तक पहुँच जाती होती है। मूड नहीं लग रहा मेरा, फेसबुक वालों को भी उनके कमेंट्स सारे जो है वो हेलो हाय और वॉचिंग और ये वो, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इस बारे में इन्हीं सब लोगों की, आप सब लोगों की फेसबुक स्टेटस देखे जाए, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखे जाए ना, बड़े कॉपी पेस्ट और बड़े तबसरे और बड़े तज्ज़ी होंगे, बट जब बात करने का मौका होता है तो उस वक्त आप लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? शर्मिंदगी भी नहीं है, किसी को शर्मिंदगी नहीं है। जो कुछ हुआ उस पर उल्टा बस एक बात लेकर बैठे हुए कि जी वहाँ ये सब हुआ इसलिए हुआ। अच्छा, और हम कह रहे हैं हम संजीदा बातों को समझना ही नहीं चाहते, यही मसला है। ये संजीदा से ज़्यादा रंजीदा कर देने वाली और संगीन नौयत के मसाइल है हमारे। और क्योंकि हमारे ज़मीर मरे हुए हैं और हम कह रहे हैं बिल्कुल जी ज़मीर, लेकिन ज़मीर फिर अपने फैमिली के बारे में क्यों नहीं मर जाते? अपने घरों में ये लोग अपने फैमिली को सेव करके जाते हैं। अपने पता है ये ज़्यादातर हमने लोग देखा है जो ये हरकतें कर रहे होते हैं ना, अपने घर वालों को बाहर नहीं निकलने देते, उनको पाबंद किया हुआ होता है, उन पर सख्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। और ब्रेक टाइम हो गया मेरे रेडियो पे, ब्रेक पे चलते हैं। आप लोगों से पूछ रही हूँ प्लीज़ बताइए ना कि आखिर क्या मसला है, क्यों मतलब चले आप लोगों को तो छोड़ दें, वो तो है ही ऐसे, सब यही कह सकते हैं हम, और क्या कहें। समझे कि वो तो है ही ऐसे, उनका तो काम ही है, वो तो है ही बुरे, हम सब बहुत बुरे। बट मदारिस में क्या हो रहा है?
बच्चे बच्चियाँ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, जो दीन का इल्म हम तो गुनहगार लोग हैं ना, हम ये हालांकि हमें भी इस्लाम पे पाबंदी करनी है, इस्लाम के अहकामात पे पाबंदी करनी है, लेकिन हमने फिक्स किया हुआ कि जो मसाजिद के इमाम हैं, जो उलमाए कराम हैं, वो गलती नहीं करेंगे। तो चले, हमने उनको इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी ये सब है, चंदे लिए जा रहे हैं धड़ाधड़। मसाजिद या मदारिस पे आप बात नहीं कर सकते, उससे भी इस्लाम को ख़तरा हो जाता होता है। मुल्लाओं को 2 नंबर जो उनकी बात कर रही हूँ, असल जो आलिम है उनकी बात नहीं कर रही। इस्लाम को ख़तरा हो जाता है जब आप इस बारे में बात करते हैं। मदारिस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ऑडिट नहीं करने देते, कभी अंदर जाके सही से देखने नहीं देते। सल्तनत बनाई हुई है सब लोगों ने अपनी अपनी, पुलिस वालों ने अपनी सल्तनत बनाई हुई है, पॉलिटिशियंस की अपनी सल्तनत है, और टिकटॉकर्स की अपनी सल्तनत है। इस सल्तनत को तो कम से कम, क्योंकि हम अभी इस काबिल नहीं है कि इस सल्तनत को अफोर्ड कर सकें, इसको तो सबसे पहले बैन होना चाहिए। अच्छे मटेरियल वाले भी होंगे, बट वो हार्डली 8 to 10% हो गए टिकटॉक पे। टिकटॉक बैन होती है तो लोग शोर करते हैं, हंगामा करते हैं। अदालत भी कहती है कि जी इसको कैसे आप बैन कर सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अदालतें अपने फैसले कभी भी नहीं देखती। रावलपिंडी पीर वधाई में 16 साल बच्ची से, ये लेटेस्ट कल की बात है, जो रेप का मुफ्ती साहब एक्यूज है, मुलजिम है, उन्हें 50,000 के मशरकों के बस जस्ट 50,000 के बेल बिफोर अरेस्ट दे दिए। आप गिरफ्तारी तो बड़ी दूर की बात है ना, आपने तो ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी दे दिया है, जबकि वो मेडिकल में भी साबित हो चुका है कि बच्ची को रेप किया गया है। तो अब किस तरफ जाएंगे, कैसे बचेंगे इन सब चीज़ों से? हमने तो बचने की कोई तदबीर ही नहीं की हुई। हम तो मतलब जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ें, अपनी अदालतों से हम सवाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं पूछ रहे कि इनको ज़मानत क्यों दी जाती है? जो एक्यूज़ है, जो मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो रहे हैं, उनको भी तो छोड़े ना। बुराई की जड़ किधर है, बस ये बता दें मुझे। हमारे घरों के अंदर है, हमारी तरबियत में है, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, किधर है? पढ़ाई में है। कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की। आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन है? अब जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है वाली बात तो रही नहीं। अमेरिका को कोई कंसर्न नहीं है कि आप लोग रेप करें, अमेरिका को कोई कंसर्न नहीं है कि आप जाती हुई औरत को हाथ लगाएं, अमेरिका को कोई कंसर्न नहीं है कि आप औरतों को जो है वो पैसे लेते देते, किराया लेते देते, सौदा उसके पैसे लेते देते, जो वो हाथ से हाथ लगा ले, उंगली लगा के आप जो है वो अपने जो है अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले, घटिया तरीन हरकतें करके, या गुजरती हुई खातून पे, फीमेल पे फिक्रे कस के आपके दिल को जो ठंड पड़ती है, इससे अमेरिका को या पूरी दुनिया का कोई कंसर्न नहीं है। सारी दुनिया में होते हैं वाक़यात होते हैं, बट हम मुनाफिक है ना, हम मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारे। फिर हम किस तरह से एक इस्लामिक मुआशरा कहते हैं, तो कभी हम कहते हैं कि हम महज़िब लोग हैं, या हम कहते हैं हमारे यहाँ दुनिया के मुकाबले में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ तो डेड बॉडी को नहीं छोड़ते। डेड बॉडी मतलब उसके कफन में क्या प्रॉब्लम है? वो तो कब्र के अंदर लेटी हुई एक लाश है, वो तो कहीं नहीं गई। उसने तो टिकटॉक वीडियो नहीं बनानी, उसने तो अपने फैंस को नहीं बुलवाया हुआ, उसने तो कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए। जब उसकी भी बेहुरमती होती है यहाँ, तो फिर यकीनन ये सोचने की बात है, जायज़ा लेना चाहिए और लेना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तरबियत में कमी का माँ बाप की तरफ से मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि माँ बाप ने बच्चों पे पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन तरबियत नहीं कर रहे। आप पैसे जितना मर्जी लगा लें बच्चे पे, लेकिन अगर आपने तरबियत नहीं करनी तो बच्चे ने रेपिस्ट ही बनना है। वो चोर बनेगा, वो चक्का बनेगा, वो कोई स्मगलर बन जाएगा, सियासतदान भी बन सकता है। इसी टाइप के लोग होते हैं ये माजरत के साथ, लेकिन वो कोई अच्छा इंसान कभी भी नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? एक और चीज़ जो हम भूल रहे हैं कि मकाफात अमल भी एक चीज़ है। वापस आगे जी हम रेडियो पे भी, और 9:20 हो जाते हैं मॉर्निंग ट्यून में, अभी 10 बजे तक है आपका मेरे साथ सुनने वालों का भी। तो मैं बात कर रही थी कि हम एक चीज़ भूल रहे हैं शायद, कि दुनिया मकाफात अमल है। मकाफात अमल की चक्की चलती है, हम नहीं मानते इसको, लेकिन ये चलती है, आहिस्ता चलती है, लेकिन चलती ज़रूर है। आज जो लोग जो भी कर रहे हैं, अगर एक दफ़ा भी सोच लें ना कि घर की बहन, बेटी, बहू, नवासी, पोती, किसी न किसी ने इसका कर्ज उतारना है। खुदा ना, अल्लाह ना करे उन बेचारियों का क्या कसूर, लेकिन ये मकाफात अमल है। आप जो लिखेंगे
वो कल को आपकी औलाद पढ़ेगी और पढ़ के फिर उसने भी लिखना ही लिखना है। तो ये अगर यही सोच लें कि मकफ़ात अमल है और खुदा न खास्ता हमारे घरों तक ये बात पहुंच सकती है, तो शायद कोई सुधार पैदा हो जाए। बच्चों पे पैसा लगा रहे हैं, ढेर पैसा लगा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, अच्छे ट्यूटर हायर किए जा रहे हैं, बेहतरीन बच्चों को चीज़ दी जा रही है, गजेट्स बच्चों के पास बहुत बेहतरीन दिए जा रहे हैं, बच्चों को महंगे टैबलेट्स, बच्चों को महंगे फ़ोन्स, हर चीज़ दे रहे हैं, बच्चों को तरबियत नहीं दे रहे हैं। कॉलर है मेरे साथ, कॉलर को भी साथ शामिल कर लेते हैं। कॉलर कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालेकुम तो आपने बोला। कैसे हैं रफीक साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी रफीक साहब क्या कहेंगे? शुक्र अल्लाह का। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। देखिए आपने जिक्र बातें की है ना, जी मैं सुन रहा हूँ काफी देर से, मैं किसी बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा हाँ। ठीक हो गया, बताइए आप। आप जुराइम को रोकने के लिए आप मकाफात अमल का इंतजार करते रहे। आप फलान तरबियत नहीं की, फलाने लेक्चर देते रहते हैं, फलाने ये नहीं किया, फलाने वो नहीं किया। एक रोना जो 75 साल से आपने 75वें साल के रमले हमारे को, तो मैं वो कानून का। हाँ लेकिन आप अदालत को कुछ कह नहीं सकते ना रफीक साहब, उसको तो तौहीन महसूस हो जाती है ना। तो फिर चलना देखो क्यों कर रही है मकसद। जब आपका मुआशरा आपके एनजीओ में आपका मुल्क में छाई हुआ है, आपकी सोसाइटी इजाजत दे रही है तो जो मर्जियाँ करो, इस तरह का मर्जियाँ के बाद करना, तो सोसाइटी कपड़े पहन के फिरे, जो मर्जियाँ करो, तो फिर क्या कल्पना का फायदा को न करो। तो फिर सोसाइटी खड़ी क्यों नहीं होती? अदालतों के फैसलों के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती? तो आपका कानून तक पहुंच नहीं सकते। कानून में आपका एक बिजनेस का इदारा है, सही। वो कहते हैं कि जुर्म ना हो तो हमारी रोजी कैसे चलेगी। तो फिर जमहूरियत ही मेरे ख्याल में हमारे लिए बेफायदा चीज़ है। जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। नहीं यूरोप में आधा बचा आ गया, जो पैसे रह गए वो भी निकालने ठीक है जी, मिला के जो मर्जियाँ मर्जी दे दो, जो मर्जियाँ करो, वही तो करने के लिए वहाँ पर तो यही है ना, जान के जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी की मर्जी के खिलाफ। सही वहाँ पर कानून है। सही। तो आप देखो कि आपका मजहब, आपका दीन, आप खुदा के जो आप हैं मकाफाती अमल को आप एक जगह में रोक रही हैं। आप उसको थोड़ा सा आगे जाए, आप अपने जेल में सोचते कि मैं अल्लाह का जवाब पे हूँ कि नहीं, तो मैंने क़यामत के बाद मरना है। रफीक साहब अगर ये सोचता हो बंदा तो वो ये सब करे। देखो आप सुबह उठने से नहीं करना अल्लाह तक, आपके हर अमल के साथ गुनाह जुड़ा हुआ है। सही वो आपकी ड्यूटी है, उसमें आपने गुनाह को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। सही। देखो आप पानी पीते हैं, पानी छोटी सी बात है, वो खड़े होकर भी पीते हैं, बैठ कर भी पीते हैं, दोनों में गुनाह और ख़राब है कि नहीं है? बिल्कुल। मेडिकली भी बहुत इशू है। हाँ जी, तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि आपने उसे पानी को गुनाह के तरीके से पीना है या स्वाद के तरीके से पीना है। सही सही। ये तो अपनी सोच भी तो ठीक करनी चाहिए ना। ओके। तो हाँ जी, ऐसे हमारे जो सारा जो बड़ा बड़ा हुआ है ना, जो कुछ हो रहा है, ये सब कानून की वजह से है और कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुंबई का नाम खड़ा हो तकरीर कर लेगा, आप यहाँ पर 2 घंटे बोल के चली जाएंगे, आप यहाँ अदालत को नहीं लगा सकते और अदालत को कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। आप कानून तक आपकी इतनी वो पसंद नहीं है, आप कानून तक पहुँच सके। बिल्कुल फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। कोई फाल 2 रगड़े लगा के कांदा करा के मारेंगे आपको। बिल्कुल। वो मराठी की जुआ मारती थी ना, तो उसने कहा मारना लगाना कांदा करा के मार दी। तो आप मराठी के जुए हैं, वो आपको कानून में आपको कांदा करा के मारेगा। सही हो गया। थैंक यू रफीक साहब, कुछ और कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि अगर मुल्क में जो कानूनी सलाहकार का ये ठीक हो गया, उसको कोई हाल निकल आएगा, अदरवाइज ना मना करें किसी को। सही है। अंदर एक लड़की का घर निकलती है, सौदा लेने के लिए जाती है बाजार में, उसका बना तो बंदे इंसाफ से बात करनी है। सही। उसका बंदे में रहा है बिल्कुल। वो रास्ते में किसी को कहते हैं मेरे साथ लो, तो फिर किसी का क्या कसूर है? उधर तो कसूर है, उधर तो कसूर है, उसमें तो लड़की का कसूर है, लेकिन ऐसी लड़कियां तो गिनती की होंगी ना, बाकी सब तो सौदा लेने जाती है, काम पे जाती है। ये हमारे पाकिस्तान का व्यवहार हो रही है ना, वो उसको किसने कहा था वहाँ पे जाओ?
तो इसका मतलब है रफीक साहब इतने सियाने बयाने हो के भी आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो उसको देख के जो कुछ किया गया वो जायज था? नहीं जायज नहीं है, मैंने कब कहा जाएगा? आप भी उसको ब्लेम कर रहे हैं। जब मुझे डर होगा ना तो मैंने फांसी डालना है तो मैं सोचूंगा कतल करते हुए। हाँ जब मुझे पता है कि मुझे किसी ने पूछना ही नहीं है सही, तो फिर मैं जो मर्जी गलती भी जो मर्जी करेंगे कभी जो मर्जी करें, कानून तो दोनों के लिए नहीं रहता है। सही होगा। हाँ सही। जी, अगर लड़की गलत करती है उसको भी होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ उस टिकटॉकर को भी छितर बड़े चौक में ही, बिल्कुल। बड़ा मसला है जो पूछने वाला कोई है, सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला हम कह सकते हैं कि तब्दीली की हुकूमत भी नाकाम है। आप मैं काल बंद करता ना तो आप थोड़ी सी बेहतर लाने। जी चलिए डायरेक्ट बंद कर दी। थैंक यू फॉर योर कॉल। और बिल्कुल रफीक साहब सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो समझे नहीं। मकाफात अमल से तो मैं कह रही हूँ चले और कुछ नहीं समझना, कुछ और नहीं मानना आपने, तो एटलीस्ट मकाफात अमल से ही डर जाए कि कल को हमारे घर की बहन बेटी को भी जो ये भरनी पड़ सकती है। और हम ये कह रहे हैं लोगों की तरबियत करें A to Z हर बंदे की, मुआशरा खुद ही बेहतर होगा। ना हम तरबियत करना चाहते हैं ना हम करवाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अंजुम चौधरी सिंह गुड। और देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन इन पाकिस्तान। बहुत रिलीजियस एजुकेशन और किस तरह से हो, अन्य मदारिस मौजूद हैं, हर बंदा दूसरा तीसरा यहाँ पे आलिम है, अपने अपने मसलक अपने अपने फ़िरक़ों का, और आज़ादी सबको बेहतरीन आज़ादी है यहाँ पे। इसके बावजूद जो दीनी तौर पे तरबियत है वो किधर नज़र आ रही है? जो दीनी तरबियत करने वाले हैं उनके स्कैंडल्स आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, उनकी वाहियात जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चौधरी बासित रांझा सिंह, द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान शुड बी बेटर, पीपल नीड एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सारा सिस्टम डिपेंड करता है कि चले एजुकेशन पार्ट हो सकता है, आप लोगों की तरबियत कर सकते हैं, आप लोगों को तालीम दे सकते हैं, शऊर दे सकते हैं। तालिबान ने 3 दिन के अंदर रेप केस का फैसला किया है, आपने वीडियो देखी होगी। 3 दिन लगे, तीसरे दिन उन्होंने पुल पे टांगे हुए थे 2 बंदे। उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ कोई ये हरकत करेगा? कोई नहीं करेगा, डरेंगे। तालिबान से वैसे भी लोग डरे हुए, और वावेला मचा हुआ वहाँ पे, बड़ा ही जुल्म होने लगा ये वो। हालांकि ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले के थे। इन्होंने लोगों को कहा, ख़वातीन को कहा कि अपनी जॉब पे वापस आए, आपको सैलरी मिलेगी, बस बाहिजाब आना है, इसके अलावा उनकी कोई शर्त नहीं। वो बिल्कुल नहीं रोक रहे उन्हें जॉब करने से या एजुकेशन से और ये वो, बट वो ये बर्दाश्त नहीं करे। इतना बड़ा इनकलाब आया, आप देखें, चोरी चकारी दूर की बात, कोई रेप के सामने नहीं आया। आप ये नहीं कह सकते कि छुपा रह गया, क्योंकि हर चीज़ मीडिया के सामने है, और इंटरनेशनल मीडिया भी फोकस किए हुए हैं, लोकल लोग भी वहाँ पे फोकस किए हुए हैं। वहाँ पे रेप केस आपको नज़र नहीं आएगा। तालिबान ने ये हरकत नहीं की, ठीक है। दाइश अलग है और ये तालिबान अलग है, इसलिए मिक्स ना कीजिएगा। ये लोग ये हरकत नहीं करें। और 3 दिन के अंदर इन्होंने 2 बंदे कल टांगे हुए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हो तो। यानी तीसरा दिन था, एक दिन उन्हें पता चला, दूसरे दिन सारी गवाहियाँ और ये वो सब हो गई, और वहाँ मेडिकल कराने, बेल बिफोर अरेस्ट और ये वो, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। कल वो चोरों का भी हाथ काटेंगे, उसके बाद सब सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? यहाँ पे फालतू के लोग आके पाकिस्तान की पाकिस्तान की बेटी बन के फेम लेते हैं। फेम गेम का असल में चक्कर है सारा, और इसके लिए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब जिम्मेदार है। इन लोगों ने ये जो फैंटेसी वर्ल्ड बना के रखा हुआ है ना, इसमें सब मशहूर होने के चक्कर में, इस मशहूर होने के चक्कर में इन लोगों ने बड़ा ही फ़र्क कर दिया। इनको मशहूरी और बदनामी का फ़र्क ही नहीं समझ में आया कि मशहूर होना और बदनाम होना 2 अलग चीज़ें हैं। और इन लोगों की वजह से पहले होते थे इक्का दुक्का केस आते थे तो लोग अपनी बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने नहीं भेजते थे कि हॉस्टल्स में ये कुछ हो रहा है, ये वो कुछ हो रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो इस किस्म के केसेस में लोग हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे, ये ख़ास तौर पे अगर इसी केस की हम बात कर लें, मीनार पाकिस्तान की, तो हमने आयशा की वालदा को ये भी सुना जो कह रही हैं जी मेरा तो बेटा है, ये कमाने वाली है, ये वो फलाना का, और वो उसकी सारी हरकतों के बावजूद से सपोर्ट करिए। तो एक और चीज़ हमारे लोगों का मसला फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो है। उन जब बेटियां कमा के घर चला रही हैं ना, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी में शायद आज़ाद भी हो रही हैं, और फिर कमा के जो लोग थक रहे हैं और दूसरों को ऐश करते देख रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम तो है नहीं, तो अमीर तरीन होता जा रहा है। उन्हें देख के फिर लोग ख्वाहिश करते हैं कि वो भी अमीर हो, उसके लिए वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट यूज़ करने में शायद ख़वातीन अपने आप को भी, अपने जिस्म को भी बेच रही हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को देख रही हैं वो दूसरे कितना इंजॉय कर रहे हैं।
ब्रेक टाइम हो गया फिर से मेरे पास, और यहाँ पे हम ब्रेक लेने वाले हैं। फेसबुक वालों से भी इजाज़त लेना चाहूँगी, बस 1 मिनट यहाँ ब्रेक प्ले कर लूँ। और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, और उससे बड़ा प्रॉब्लम है असल प्रॉब्लम पे डिस्कशन ना करना, और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मज़ीद इसको कोई सोच ही नहीं था। वहाँ हम चले गए ब्रेक पे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को शामिल कर लूँ कौन कौन है यहाँ पे। 1 मिनट है, हमने इसे बड़ा नॉर्मल लिया हुआ है। हम बस किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, उस लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि उसको तो गोली मारे, वो तो मतलब उस लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो फेम के चक्कर में सारे लोग कर रहे हैं तो इनको सज़ा साथ मिलनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डेड बॉडी भी महफूज नहीं है ना, तो इसके लिए ओके ये तो वही है सारे मैसेजेस, नॉट एबल टू रीड आउट। सो आप लोग जिस भी फोरम पे हैं, अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो लोगों को एजुकेट कीजिए। अगर आप रेपिस्ट नहीं है, शुक्र अल्लाह अदा कीजिए, और साथ लोगों को तलकीन कीजिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि जो लोग खुद बुरे काम नहीं करते और वो बुरे काम से बचने के लिए दूसरों को कहते हैं ना, तो उनकी ज़बान में तासीर होती है, वो ज़रूर अगले पे असर करती है। सो लोगों को समझाइए कि औरत की इज़्ज़त करना सीखें। औरत मतलब कि अब तो खैर लड़कों को भी रेप कर दिया जाता है। अभी हमने यूनिवर्सिटी का वाक़या देखा, हॉस्टल का भी देखा, तो ये सारा गंद जो है ना, इससे निकलने की कोशिश करें। ये तो गलासत की इंतहा है जिस पे हम गिर गए। एक तरफ हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, दूसरी जानिब जो है ये सब गलासतें सामने आ रही हैं। जश्न आज़ादी पे पौपा करते बाजे बजाना, वन व्हीलिंग करना, साइलेंसर निकाल के बाइक चलाना और रश के अंदर से ख़वातीन को साथ टच करते हुए गुजर के जाना, ये कौन सा जश्न है, ये कौन सा तरीका है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है, दूसरों को साथ साथ तरबियत करने की। अपने घरों में तो करनी है, साथ दूसरों को भी तरबियत करने की बहुत ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।